हेलो एवरीवन। क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा जारी करी गई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। हालांकि इसके आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक में, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में मतलब ये पूरा समझाना कि नियम क्या है और क्यों किस सेंटेंस में क्या फिलर आएगा, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे ताकि आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ही नोज द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है विच, हु और वेयर। तो ये जो विच होता है, विच किसके लिए होता है? ये विच होता है जो नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास बॉय है जो कि लिविंग है, इसलिए यहाँ पर विच नहीं आएगा। वेयर जो होता है वो आता है स्थान के लिए। बात कहाँ करी जा रही है? बॉय के लिए, इसलिए यहाँ पर वेयर भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? हु। क्यों? ही नोज द बॉय, वो बच्चे को जानता है। किस बच्चे को? हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, जिसने क्या पहन रखा है? ब्लू शर्ट पहन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर आएगा हु। सेकंड यहाँ पर पूछा गया है हिज ब्रदर इज़ आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। तो ये जो बच्चों ये समझ लीजिए, ये जो दे रखा है आरजे, तो ये क्या है? एब्रीवेशन है। डॉट लगा हुआ है, यहाँ आर लिखा है फिर डॉट लगा है, जे लिखा है फिर डॉट लगा है, तो इसको हम कहते हैं एब्रीवेशन। और जितने भी एब्रीवेशंस होते हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन। ठीक है, तो ए भी नहीं आएगा और द भी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? एन। अगला है देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। अब जितने भी ये, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये नॉट, अगर वाक्य में नॉट दिया होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हमेशा उसमें हम एनी का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर सम भी नहीं आएगा और मैनी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पर एनी आएगा। अगला है ही हैज़ मैनी प्लेस। अब राइट, रोट, रिटन, तो ये जो हैज़ दिया है, हैज़ के साथ में हमेशा हम लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर कौन सा है? राइट होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, रोट होता है इसका सेकंड फॉर्म, और जो रिटन है वो होता है थर्ड फॉर्म। तो सही आंसर क्या है? रिटन। न तो राइट आएगा न ही रोट आएगा, आंसर आएगा इसका रिटन। अगला है यहाँ पर पांचवा, आई टेक योर पेन। तो यहाँ पर क्या पूछी जा रही है? परमिशन पूछी जा रही है। तो परमिशन के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं मे, है ना? मे का प्रयोग हमेशा परमिशन के लिए किया जाता है। छठा वाक्य देखिए आप, वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब ये यहाँ पे देखिए, शुड, मस्ट, ऑट कुछ भी आ सकता था, शुड भी आ सकता था, मस्ट भी आ सकता था, लेकिन इनके नियम में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्लियर है वो एक चीज़ देखनी चाहिए आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है ये टू, और टू हमेशा आता है ऑट के साथ, OUGHT, ऑट टू होता है हमेशा, है ना? शुड टू, मस्ट टू नहीं होता है, ऑट टू होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? शुड। व्हेन आई वॉज यंग आई क्लाइम ट्रीज। तो ये जो सेंटेंस है ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वॉज में का क्या था? जब यंग था, पास्ट की बात हो रही है, और कैन आता है प्रेजेंट के लिए। तो पास्ट के लिए क्या आता है? कुड। कैन नहीं आएगा। अगर अभी की क्षमता पूछी जाती तो कैन आता, लेकिन ये क्षमता कब की है? जब मैं यंग था। ठीक है, अब आठवां है आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे। तो मैंने मिल्क, ये जो है हैज़, यहाँ पर मैंने अभी जैसे पहला बताया था कि नॉट है। जब भी नॉट होता है तो नॉट के साथ में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एनी का। ठीक है, चलिए अब नवा क्वेश्चन है, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। मैनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मैनी का प्रयोग होता है, मैनी का प्रयोग उसके लिए होता है जहाँ पर हमको पता होती है उसकी संख्या। और मच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मच का करते हैं मात्रा के लिए। ठीक है, तो जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए मैनी आता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है? स्टूडेंट। चूँकि हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं इसलिए इसका आंसर आएगा मैनी, इसका आंसर मच नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मात्रा को नहीं बता रहा है ये। अब है अगला क्वेश्चन,
हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जिसको गिन सकते हैं वहाँ पर मैनी आता है, पर चूंकि ये शुगर है और शुगर की क्या तय कर सकते हैं हम, संख्या से नहीं गिन सकते, उसकी क्या है, मात्रा। मात्रा होने के कारण यहाँ क्या आएगा, मच। अगला जो हमारा सेंटेंस है 11वां, द अर्थ अराउंड द सन। तो ये जो अर्थ है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा जब सिंगुलर, तो हम हमेशा उसके साथ में लगाते हैं वर्ब प्लस एस या ईएस। तो चूंकि ये अर्थ अकेली है इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, मूव्स। अगला है ही ऑलवेज। अब ये यहाँ पर भी ही है, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब में एस ई एस आएगा और ही के साथ में यहाँ पर आ जाएगा कम्स। अगला है 13वां, गंगा। गंगा चूंकि नदी है, जितनी भी बड़ी नदियों के नाम हैं उनके आगे हम हमेशा लगाते हैं द। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये जो टॉलेस्ट है ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो हम हमेशा उसके आगे लगाते हैं द, तो इसका आंसर आएगा द। अगला है हमारा 14, हिज फादर इज MLA। यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन ये भी आपका एब्रीवेशन है, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो एब्रीवेशन होते हैं उनका मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा क्या आता है, इसमें आता है N, तो यहाँ पर भी आ जाएगा N। अगला है 16वां, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। तो मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के लिए क्या आएगा, सिंस, क्योंकि ये फिक्स समय है, ठीक है। तो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इसके लिए सिंस लिखा जाएगा। वी हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज 3 years। ये क्या बता रहा है, हमारा पीरियड बता रहा है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम की कितने समय से, है ना। और ज़्यादातर हम इसको मान सकते हैं संख्या से, तो चूंकि इसके लिए क्या आएगा हमारा, ये आएगा फॉर, सिंस नहीं आएगा क्योंकि 3 years हैं, लेकिन कब से 3 years हैं ये क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा फॉर। अगला है दे विल गो टू दिल्ली मंडे। जितने भी हमारे अगर घड़ी का समय है, घड़ी के समय के लिए क्या आता है 8, ठीक है। और अगर मंथ होता, महीना होता पूरा, तो महीने के लिए आता इन। लेकिन जितने भी हमारे डेज होते हैं, दिन होते हैं सप्ताह के, उनके लिए आता है ऑन, तो इसलिए ये मंडे है, मंडे के लिए क्या आ जाएगा, ऑन, है ना, ही ऑन मंडे। फिर है वी वेंट टू कश्मीर, जैसे अभी मैंने बताया अप्रैल, तो ये पूरा मंथ है इसलिए इसके लिए क्या आएगा, इन। हिज अंकल डाइड कैंसर। अब डाइड कैंसर तो क्या आएगा, डाइड फ्रॉम ऑफ टू। तो जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी से पीड़ित होते हैं, जब पीड़ित होते हैं किसी बीमारी से तो हम उसके लिए लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ऐसा। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है उसी बीमारी से तो उसको हम लिखते हैं ऑफ, जिस बीमारी से मृत्यु होती है। तो ये डाइड, चूंकि यहाँ पर मृत्यु ही हो गई है इसलिए यहाँ पर आएगा ऑफ। ही इज़ अफ्रेड, तो जिस चीज़ से डर लगता है उसके लिए भी ऑफ आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि, और क्योंकि के लिए शब्द क्या होता है, बिकॉज। यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यदि अगर लिखना है तो इफ आता है, और यदि नहीं लिखना होता तो यदि नहीं के लिए क्या आता, अनलेस, ठीक है। तो यदि नहीं, यदि मेहनत नहीं करोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा तो है नहीं, यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा। आई प्रीफर कॉफ़ी टी, मैं कॉफ़ी को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ। और जब प्रीफर वाली जहाँ पे बात आती है तो प्रीफर के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं टू, ये आएगा प्रीफर, सॉरी ये आएगा प्रीफर टू। 25, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट की डेथ हो गई, कब, द डॉक्टर अराइव। तो डॉक्टर के आने के बाद नहीं, ये डॉक्टर अराइव्ड, ये क्या है, सिंपल पास्ट, और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, यानी ये घटना पहले हो चुकी है, कि पेशेंट की डेथ पहले ही हो गई है, तो इसलिए क्या आएगा, ये बिफोर। भोपाल इज़ लार्जर, और ये लार्जर ये हमारी है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, देन का। दो चीज़ों की जब भी हम तुलना करते हैं तो हम लिखते हैं देन। वी वर मेकिंग काइट्स,
व्हेन फादर, अब ये चूंकि वर है तो व्हेन फादर अराइव्ड, पास्ट की बात हो रही है। डोंट लीव दिस प्लेस, इस स्थान को मत छोड़ना, कब तक, जब तक मैं नहीं आ जाता, है ना। जब तक नहीं के लिए वर्ड क्या आएगा, अनटिल, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे आप अनटिल। 29, आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं मोबाइल को खरीद लेता, तो आई वुड हैव बाय, ठीक है। 30, शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, तो जब वो गांव में रहती थी, ठीक है, तब वो डेली टेम्पल जाती थी। तो पुरानी बात है इसलिए क्या आएगा, वुड। अभी की बात होती या भविष्य की होती तो क्या था, विल आता, लेकिन ये पास्ट का है इसलिए वुड हो जाएगा। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, भले ये ही है लेकिन एस इसमें नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि टू के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब माय फादर इज़, विशेषता बता रहे हैं कि मेरे पिताजी क्या हैं, टीचर हैं, लेकिन कैसे टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं। अब ही अवॉइड्स, अवॉइड क्या आएगा, ही, ये इसमें भी टॉकिंग, ये ऐसे ऑप्शन के बीच में स्लैश लगा हुआ भूल गए, तो ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अब आप कहेंगे टू है तो टॉक क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ पर टू पहले नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ पर टू पहले था इसलिए हमने लिखा था बिकम, लेकिन यहाँ पर ये टू बाद में है इसलिए यहाँ पर आ गया है टॉकिंग। अब 34, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, कौन से सामान नहीं लिया जाएगा, तो जो बेचा हुआ माल है वो वापस नहीं लिया जाएगा, तो सोल्ड गुड्स आएगा। आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प, आई हर्ड सम किड्स, मैंने कैसे किड्स सुने, क्या किसके लिए चिल्ला रहे थे वो, हेल्प के लिए, है ना। आई हर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प। वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, एक मिनट, मेहनत करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड और यू विल, और का मतलब है नहीं तो ये आ जाएगा और। ही इज़ अवर लेट, कितना लेट है, एन आवर लेट है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम इसको HOUR, इसमें हमारा H साइलेंट है और हम इसे पढ़ते हैं आवर, तो एन आ चूँकि वॉवेल है हमारा इसलिए यहाँ पर आएगा एन। प्लीज़ स्प्रेड बटर, कितना बटर करना है, अब ये जो बटर है अगर संख्या होती है तो फ्यू आता है, मात्रा होती है तो लिटिल में आएगा, क्योंकि ये संख्या तो है नहीं बटर इसलिए क्या आएगा, अ लिटिल। 39, ही हैज़ गिवन, तो ये किसी चीज़ को छोड़ने के लिए होता है, गिव अप करना, ठीक है, तो ही हैज़ गिवन अप। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमको भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, वी शुड। यहाँ पर ऑट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं दिया है, ठीक है, और यूज्ड तो कब के लिए आता है, जब पास्ट का होता, तो हमें मास्क पहनना चाहिए के लिए क्या आ जाएगा, शुड। इस तरह से ये जो है हमारे 40 फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको पूरे एक्सप्लेन करके बता दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये पूरी क्वेश्चन बैंक इस तरह से हम पार्ट्स में हल करते रहेंगे, आप देखते रहिए। धन्यवाद।